तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे व्लॉग्स में, मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ फुजियामा। ये एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा फेमस है। What art? Wow. Zero देखिए कहाँ गया? वो देखो करो। Number 3. देखो 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 वहाँ देखो। वो देखो कैसे बन रहा है। Yes, can we have a repeat? Yeah. Yep, just a little bit water, splash of water. Yeah, I have ice and water. Any more? Lenny? No, I should be fine. No more gummy bears? Did you like it? Yeah, it's nice. ये तो टैक्सी में नहीं भैया। Volcano. Oh, okay. एक साइड से देखो volcano. Alright, volcano. Hey, guys, good, good. Alright, good.
और फ्रेंड्स ये नेक्स्ट वीडियो है जो लॉन्डर साउथगेट ड्राई क्लीनर की एक शॉप है, ये जिसके ओनर जो हैं एक जापानीज़ हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जिन लोगों के पास अपने घर में वॉशिंग मशीन नहीं है वो यहाँ पर आकर अपने कपड़ों को धो सकते हैं और साथ में ही सुखा भी सकते हैं। और यहाँ पर कितना कपड़ों को धोने में समय लगता है और उसके बाद ड्राई करने में कितना समय लगता है, ये देख लीजिए। कितना ही बड़ी दुकान है यहाँ और कितने सारे अपने वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखे हुए हैं इन्होंने। और ये वो लोग हैं जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़े धोने की सुविधा नहीं है, तो वो यहाँ पर आकर कपड़े धोते हैं। और आप देख सकते हैं इन बड़ी बड़ी मशीनों का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है और किस तरह से गोल गोल कपड़े जो है धुल भी रहे हैं और सूख भी रहे हैं। तो यहाँ पर इन मशीनों में टेम्परेचर जो है आपको सेट करना पड़ता है कि कितने मिनट में आपको कपड़े धोने हैं, कितनी मिनट के लिए है, डिपेंड करता है कपड़े का जो टेक्सचर कौन सा है, हल्का है या नहीं। घर में तो हम यूजुअली इसी तरह से धोते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बाहर ये इस मशीनों में लोग किस तरह से कपड़े धोते हैं। एक साथ ही शायद सारे कपड़े ले आते हैं क्योंकि आपको इन मशीनों में कपड़े धोने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गई थी पैसे पूछना जो इस दुकान के ओनर हैं कि आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं एक धुलाई के लिए, क्योंकि साथ में आपको कपड़े सुखाने भी होते हैं। मैक्सिमम वो लोग यहाँ पर आते हैं जैसे कि जो कि जिनके पास घर नहीं होते हैं अमेरिका में, जो स्ट्रीट साइड में रहते हैं या फिर जो कि अपने घरों में मशीन रख नहीं सकते हैं। अब ये देख लीजिए इस मशीन का साइज़ कितना बड़ा है, तो एक ही अलॉट में आप कितने सारे कपड़े डाल सकते हैं ये देख लीजिए। आप सभी के लिए एक छोटा सा नमूना है मेरी तरफ से कि यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के पास सारी चीज़ें हों, लेकिन बाहर सुविधाएं दी गई हैं। और ये है ड्राई क्लीनिंग की शॉप और यही ओनर हैं इस पूरी शॉप के। यहाँ पर आप अपने कपड़ों को ड्राई क्लीन के लिए देते हैं। ये एक छोटी सी शॉप है और साथ में अटैच जो वॉशिंग और ड्रायर इन्होंने रखा हुआ है। ये पूरा एरिया यही इन्हीं का था और मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इन्होंने अपने पूरे हमारे जैसे भारत में होते हैं पूरा जो ये रूम होता है ड्राई क्लीनिंग का कपड़ों से, इसी तरह से लगा होता है, हैंगर्स में लगाए होते हैं सारे कपड़े। और उसके बाद में ये देख लीजिए गार्डन सप्लाई की दुकान में गई, ये भी दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो आप अपनी जो खेती हो या अपने घर के बाहर क्यारियाँ लगानी हो तो यहाँ पर से आप सारी चीज़ें किस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। इन्होंने एक छोटा सा सेक्शन जो था पौधों का भी रखा हुआ था, एक छोटी सी नर्सरी बनाई हुई थी जहाँ पर ये इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लाइटें लगाई हुई थी। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे पौधे थे यहाँ पर, देखने को बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये इंडोर प्लांट्स थे सारे और छोटे छोटे थे और इनके ऊपर इनकी जो कीमतें भी लगी हुई थी कि ये कितने डॉलर के हैं। और साथ में बड़े पौधे भी रखे थे जो कि बेहतरीन ही खूबसूरत थे। और अगर आप अपने घर में रखते हो तो एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि पौधों को रखने से भी कहते हैं तरक्की आती है घर में। डिपेंड करता है आप मनी प्लांट रख रहे हो या बैम्बू रख रहे हो। जैसे आपको पता ही है फेंग शुई में इन चीज़ों का कितना महत्व है, पौधों का कितना महत्व दिया गया है। हमारी भारतीय सभ्यता में भी पौधों को कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। घर के अंदर जो हम प्लांट्स रखते हैं, चाहे वो तुलसी का हो या वो मनी प्लांट हो। ये देख लीजिए लाइट इसलिए लगाई गई है ताकि इनकी जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल पूरी तरह से किया जा सके। और ये देख लीजिए कितने सारे यहाँ पर इन्होंने पौधे जो हैं लगाए हुए हैं, रखे हुए हैं। और एक कतार में जो हैं ये पूरे के पूरे पौधे जो हैं इन्होंने रखे हुए हैं।
और अब आप देख सकते हैं बड़े प्लांट्स भी आना शुरू हो गए हैं और इनकी पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां कितनी ही अच्छी लग रही हैं देखने में। और ये देख लीजिए कितनी फ्रेश लग रही हैं ये पत्तियां, कितना इन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। यहाँ पर मे भी हो सकता है इन्होंने कोई गार्डनिंग करने वाला, जो हमारे जैसे होता है इंडिया में हम रखते हैं अक्सर पौधों की देखभाल करने के लिए माली को, हो सकता है इन्होंने भी उस तरह का प्रबंध किया होगा। बड़े बड़े प्लांट्स ये देख लीजिए, ये सारे इन्होंने बेचने के लिए यहाँ पर रखे हैं। ये देख लीजिए कितना फैला हुआ है ये प्लांट और कितना खूबसूरत है। हैंगिंग प्लांट है, आप इसे कहीं पे भी दीवार के किसी कोने में लटका सकते हैं और घर की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। और ये साथ में देख लीजिए इसके पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये इसका कलर, इस पत्ते की जो आप देख सकते हैं पहले ग्रीन है और उसके बाद इसका जो रंग है वो रेड हो जाएगा। और ये देखिए पूरे हैंगिंग प्लांट्स इन्होंने साथ साथ में लगाए हैं और इन्हें इसे कवर किया हुआ है इस प्लांट को, मे बी शायद इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और ये देख लीजिए सेम पत्तियों वाले ये पौधे जो पहले देखे थे और ये इनका जो कलर्स हैं किस तरह से बदल रहे हैं आपके सामने ही है सारा का सारा मामला। तो सारे मेरे ख्याल से आप कितनी अच्छी तरह से किसी प्लांट को मैनेज करते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद ये देख लीजिए सारी इस दुकान में ये सारी जो है आपके सामने दिखाई दे रही हैं बड़ी बड़ी बोरियां हैं। ये खाद की बोरी है, प्लस यहाँ पर लकड़ी के बुरादे की बोरियां भी इस तरह से ही होती हैं। और इसके अलावा जो ये आपको डिफरेंट सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर गार्डन का हर एक चीज़ जो होती है, चाहे वो खाद हो या फिर आपके पास वो बुरादा हो या फिर टूल्स हो, वो सारे इस दुकान में आपको बड़े आराम से मिल सकते हैं। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही दुकान में सब चीज़ें मिल जाएंगी। और ये देख लीजिए दूसरे सेक्शन में दूसरी जगह भी इन्होंने कैक्टस, इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं प्लांट किए हुए थे, रखे हुए थे। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक गो में मैं इसकी भी एक फ़ोटो ले लेती हूँ। ये देख लीजिए किस तरह का प्लांट है, ये इन्होंने लगाया हुआ है। शायद इसकी पत्तियां बाद में आ रही होंगी क्योंकि अभी तो इन्होंने इसकी शायद कटिंग की होगी, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। और ये देख लीजिए ये सीड्स हैं जो आप ये फूलों के बीज हैं यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हैं सब्जियों के हैं। तो ये लोग यहाँ पर गार्डनिंग बहुत करते हैं, खासकर बुज़ुर्ग लोग, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम जो है स्पेंड करना होता है, पूरा टाइम पूरा दिन निकालना होता है। तो खेती यहाँ एक मनोरंजन के तौर पे जो है की जाती है। अब ये देख लीजिए बर्ड फूड भी यहाँ पे रखा गया है क्योंकि बर्ड को भी यहाँ बहुत ज़्यादा लोग दाना खिलाते हैं। जैसे भारत में हम लोग दाने देते हैं, चाहे वो जौ हो, चाहे बाजरा हो, मक्की के दाने हों या फिर तरह तरह के जो भी दाने होते हैं यहाँ पर भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। साथ में ये बर्ड को जो दाना है इनमें रख कर भी दे सकते हैं। और ये देख लीजिए ये पॉट्स जो हैं ये आप अपने गार्डन में जब आप लगा सकते हैं, सुंदर सुंदर पॉट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं तरह तरह के, इन्होंने यहाँ पर इसका भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस दुकान में हर एक वो चीज़ है गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।